प्रणाम मित्रों। आज दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। क्या है कुंडलिनी, कैसे ये काम करती है, क्यों इसे हमें पाना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति, जिसको हम इस्लाम में रूहानी शक्ति बोलते हैं, क्रिश्चियन में इसे होली स्पिरिट बोलते हैं और सिख धर्म में इसको गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु की तरह बताया गया है। हालांकि जब बाबा नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करनी शुरू की थी तो उस समय सदगुरु मिलते थे जो आत्म साक्षात्कारी होते थे, तो इसलिए उसमें गुरु का जिक्र किया है। लेकिन इस समय जिस समय में हम चल रहे हैं, इस समय कुंडलिनी शक्ति ही गुरु है, क्योंकि सदगुरु सेल्फ एनर्जाइज्ड आत्म साक्षात्कारी बंदा मिलना लगभग असंभव है। जो हैं वो मिलते नहीं हैं, जो मिल रहे हैं वो हैं नहीं। तो इसे जानते हैं ये क्या है। और इस समय, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इस समय अर्थ है, हमारी मदर अर्थ है, उसने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है। उसने अपनी वाइब्रेशंस बढ़ा दी हैं और शायद वो 110 हर्ट्ज से कुछ ऊपर या इसके आसपास घूम रही है, जैसा मुझे पता चला। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, इस बात को प्रूव नहीं कर सकता हूँ। आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो वो 5 डायमेंशन में ऑलरेडी अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज कर चुकी है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया। तो आपको भी 5D पे आना पड़ेगा यदि आपको उसके साथ में चलना है। और ये समय वही चल रहा है। इसमें 3D वाले बॉडीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि वो उस फ्रिक्वेंसी को नहीं झेल पाएगी। और केवल कुंडलिनी ही आपको हार्ट चक्र तक आकर आपका हार्ट चक्र एक्सपेंड करेगी और आपको 5D में ले जाएगी। अब बात करते हैं कुंडलिनी की। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ चलती हैं। ईड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड, पिंगला नाड़ी राइट साइड, सुषुम्ना नाड़ी सेंटर। देखिए, सब चीज़ जीवन में एक बैलेंस की बात है। बैलेंस होना चाहिए। यदि आप ईड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं तो आप क्या करेंगे, आप भूतकाल में रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर लो रहेगा। आप सोचते रहेंगे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे पास तो इतना पैसा था, आज मैं ऐसा कर लेता, ये नहीं हुआ होता तो ये हो जाता, वो नहीं, सब पुराना आप ढूंढते रहेंगे। इसने मेरे साथ ये कर दिया था, उसने मुझे गाली दी थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमेशा पुरानी बातों में खोते रहेंगे। और ये पिंगला में आप फ्यूचरिस्टिक होंगे। सोचने की शक्ति बहुत तेज़ होगी, बहुत तेज़ होंगे और हमेशा फ्यूचर के लिए आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहेंगे। और इस प्लानिंग करने से आप ब्लड प्रेशर हाई आपका होगा। जब बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो स्प्लीन, जो तिल्ली होती है हमारे शरीर में, उसका माइंड के साथ कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माइंड तेज़ भागने लगेगा, स्प्लीन उसको नहीं फॉलो कर पाएगी और उसकी वजह से आपको शुगर हो जाएगी और आप आगे जाके कैंसर वगैरह इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त होंगे। अब बात आती है बैलेंस की। जब आप सुषुम्ना नाड़ी पे होते हैं तो ये दोनों नाड़ियाँ बैलेंस होती हैं। यही कुंडलिनी का मार्ग है। जब आप ईड़ा में हैं, ऐसे समझ लीजिए कि जब आप ईड़ा में हैं या पिंगला में या भूतकाल में या भविष्य में हैं, तो आप इस माया में हैं। ये जो ईश्वर ने माया रची है, मुसलमानों के हिसाब से इसे कह सकते हैं कि दज्जालियत जो है, इसमें आप फंसे हो। इसमें आपको लगता है कि मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, पैसा इंपॉर्टेंट है, कल को मुझे लड़की की शादी करनी है, गहने बनवाने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कल को मुझे बीमार ना हो जाऊँ। अरे भाई, जो कभी हुआ ही नहीं अभी, उसके बारे में सोच के आप क्यों परेशान? आप वर्तमान में रहिए, आज के लिए जिए, और जिस दिन आप वर्तमान में आ जाएंगे उस दिन आपके सारे विचार खत्म हो जाए। निर्विचारता में रहिए, क्योंकि जब आप पिछला नहीं सोच रहे, अगला नहीं सोच रहे, तो आप निर्विचारता में, प्रेजेंट में, इसी मोमेंट में हैं, तो आप बैलेंस हो जाते हैं। जैसे ही आप बैलेंस होंगे, आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी। आप देखिएगा आपके दोनों नॉस्ट्रल्स एक साथ सांस लेंगे। ऐसा कभी कभी होता है, जब वो नॉस्ट्रल चेंज होते हैं तो थोड़े लिए, कुछ 2-4 सेकंड के लिए, किसी के लिए 1 सेकंड के लिए, किसी 10 सेकंड के लिए दोनों नॉस्ट्रल्स चलते हैं। जैसे ही आपकी सुषुम्ना चलेगी तो आपके दोनों नॉस्ट्रल्स चलेंगे, बैलेंस हो जाएगा, दोनों फेफड़ों को हवा पहुँचेगी। और आजकल का ये जो चल रहा है हाइपोक्सिया जिसे बोल रहे हैं, जिससे लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, ये भी आपका दूर हो जाएगा इसी चीज़ से।
तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, केवल एक तो सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है, जहाँ कुंडलिनी निवास करती है सबसे नीचे, उससे जस्ट ऊपर मूलाधार है। अगर आपका मूलाधार चक्र सही नहीं है, जिसकी रक्षा गणेश करते हैं, रक्षा गणेश कहते हैं, या कह सकते हैं कि उसके स्वामी गणेश। गणेश एक्चुअली मूर्ति में पूजने लायक कोई चीज़ नहीं होती है। गणेश हैं गणेश का तत्व, जो कि किसी मुस्लिम, ईसाई, हिंदू या सिख, जो भी मानव है, सबके लिए वो एक जैसा है। क्या है गणेश तत्व? गणेश तत्व का मतलब ये है, किसी पर स्त्री, किसी भी लड़की को आप पूरी निगाह से नहीं देखेंगे। बहन को बहन की नज़र से देखना, माँ को माँ की नज़र से देखना। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, अगर आपकी नज़र इतनी साफ है तो आपकी कुंडली एकदम से उठेगी। यदि आपकी नज़र खराब है तो आपकी कभी कुंडली नहीं उठ सकती, ये गारंटी है। तो पहले, और एक गणेश क्या है, बच्चे हैं, तो बच्चे जैसा होना। आप एकदम से किसी बात पे किसी से बात कर रहे हैं, आप भड़क सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है, आप उससे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा। 2 मिनट बाद से आप बच्चे की तरह साफ बिल्कुल दिमाग और उससे नॉर्मल बात करेंगे। ये गणेश तत्व है। ऐसा बाइबल में भी, न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह ने बताया था। उन्होंने एक बच्चे को बुलाया था और अपने शिष्यों से कहा था कि देखो, ऐसे हो जाओगे तो तुम मेरे पिता के पास जा सकते हो। पिता परमात्मा, जिसे कुरान में अल्लाह बोला है। लोग ईसा मसीह को पूजने लगे, जबकि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मुझे पूजिए। उन्होंने कहा, मैं पुत्र हूँ, मैं आपकी गवाही दूंगा जब आप ऊपर जाएंगे पिता के दरबार में। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर भी, कुरान में भी मोहम्मद साहब ने कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी पूजा कीजिए। उन्होंने कहा केवल एक अल्लाह है जिसको आप पूज सकते हैं। और जब, यकीन मानिए, आपकी जब कुंडलिनी चक्र शुरू होगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब बहुत सहज अपने आप होता चला जाएगा आपके साथ। आप देखेंगे एक दिन आप छोड़ देंगे ये सब मूर्ति पूजा वगैरह, छोड़ देंगे अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सहज है। सहज मतलब, एक तो जो आपके साथ जन्मा है। अब जैसे आप सांस लेते हैं, क्या आपको सांस लेने के लिए कुछ सोचना पड़ता है? या गूगल पे, विकिपीडिया में जाके आप देखते हैं कि सांस कैसे लेते हैं? ये तो आप सोते हैं कि जगते हैं, सांस तो चल ही रही है, क्योंकि आपके साथ है, साथ जन्मी है, सहज है। तो ऐसे ही ये कुंडलिनी अगर आपकी एक बार चल गई तो सहज से सब कुछ हो जाता है। दूसरा बात है, ये आज्ञा चक्र यहाँ पे होता है। अगर ये आज्ञा चक्र खराब है, जो इसको ज़्यादा घमंड होता है और जिसको दिमाग में चढ़ गया, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत ताकत वाला हूँ, डीएम हो गया, कोई एसएसपी हो गया, कोई दरोगा हो गया, अरे मैं तो दरोगा हूँ, उसका ये आज्ञा चक्र खराब हो जाएगा, उसको भी कभी कुंडलिनी नहीं चढ़ेगी। और इस आज्ञा चक्र को सही रखने के लिए गुरु नानक साहब ने, या जो सिखों के जो भी गुरु हुए हैं पूरी गुरु परंपरा में, उन्होंने जो ये कार सेवा कराई गुरुद्वारे में, बड़े बड़े रईस जाके हफ्ते में एक बार कार सेवा करते हैं, चप्पलें उठाते हैं, झाड़ू मारते हैं, पोछा करते हैं, ये सिर्फ इसको नीचे करना था। दूसरा, दसवंत, जो उन्होंने कहा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान कीजिए गरीबों के लिए। ऐसे कुरान में ज़कात 2.5% वो मोहम्मद साहब ने बताया। ये सब आपको, आपके इन चक्रों को बैलेंस करने के लिए था। इसमें कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कुंडलिनी का मतलब है आपके शरीर का बैलेंस, वो आपको बैलेंस करती है। और देखिएगा, आपका शरीर हर तरह से बैलेंस होगा। आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे। अगर आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ा मोटा होना है तो वो मोटा करेगी। आपको अपने अंदर से वो जो खिलाना चाहती है वो आप खाएंगे, जो पिलाना चाहती है वो आप पिएंगे। आप 2 घंटे में भी नींद पूरी कर लेंगे। आपको जब उठना है, जब सोना है, वो सब आपका काम, मतलब आपको ऐसे समझिए कि परमात्मा के हाथ में सौंप के बैठना है। वो जो कराए करते रहो और सोचना नहीं, सब कुछ सहज अपने आप चलता चला जाएगा, होता चला जाएगा। आप सिर्फ वेट करिए कि अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है।
जो आता जाए उसको लेते जाइए। ज़्यादा बड़ा वीडियो करने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो से लोग बोर हो जाते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट में थोड़ा सा अपना अनुभव मैं करूँगा। लेकिन ये आपको कुंडलिनी के बारे में बताया। सबसे पहली है निर्विचारिता। दिमाग में विचार बनने बंद होने चाहिए, लेकिन वो भी आप नहीं कर सकते हैं, वो कुंडलिनी ही करेगी। मैंने बहुत कोशिश की थी शुरू में, नहीं हुए। फिर बस मैं इस राह में चलता चला गया, वो धीरे धीरे सब होता चला गया। तो कुंडलिनी स्टार्ट करने के लिए देखिए, मेरा तो ऑटोमेटिक हुआ। मेरे को तो रात में मैं सोया हुआ था, ठाकुर जी के दर्शन अजीब, मतलब मुझे लग रहा था कि ये ठाकुर जी नहीं है, एक परछाई सी थी, लेकिन वो परछाई बहुत बारीक थी कि मैं ठाकुर जी के कान के जो कुंडल हैं उनके मोती तक मुझे दिख रहे थे, लेकिन थी परछाई, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद ये चलने लगा सब कुछ, उसके बारे में डिस्कस करूँगा बाद में, लेकिन आज समय कम है, मैं जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। तो कुंडलिनी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका, आप परमात्मा से मांगिए। आप सीधा हाथ पैर मुंह धो करके कुल्ला करके बैठ जाइए एक आसन पे, पलौथी लगा लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, और यहाँ पे आपको आंखें बंद करके यहाँ देखना है। ऐसा प्रिटेंड करना है कि यहाँ मुझे देखना है, इस जगह देखिए। और इसे देखते हुए आप सबसे पहले उसके बाद मैं बीच में छोड़ गया। जब मुझे ये सब हुआ तो मेरे को वाइफ को स्टार्ट कराने के लिए क्या करना था, फिर मैं सर्च करने लगा तो मुझे सहजयोग दिखा, और मैंने निर्मला माता जी का सहजयोग मैंने वाइफ को कराया, तो उनकी कुछ स्टार्ट हो गई। ये सब तरंगे हैं, तो तरंगे चल गई उनकी। तो आप सहजयोग टीवी एक है, यूट्यूब चैनल, वैलिड चैनल है, तो उसमें आप जा कर के देखिए हाउ टू स्टार्ट कुंडलिनी। तो वो क्या करते हैं, पहले आपके राइट हैंड के लेफ्ट हैंड के जितने दोष हैं उनको धरती माता में ले जाएंगे, राइट हैंड के दोषों को आकाश में ले जाएंगे, वो पूरा उनका प्रोसीजर है। उससे क्या होता है कि आपके दोनों दोष जब निकल गए तो आप बीच में आएंगे, बैलेंस में। आपको हाथ में तुरंत से झंझनाहट या पैर में या शरीर के किसी हिस्से में शुरू हो जाएगी, वही एक्चुअली कुंडलिनी की स्टार्टिंग पॉइंट है। ये सब करके आप पलौथी मार के बिल्कुल सीधा बैठ के यहाँ पे ध्यान करिए और बैठे रहिए, साइलेंस। आप ओम भी मत कहिए, कुछ नहीं कहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे वाइब्रेशंस आपको महसूस होंगी हाथ पैरों में। लेकिन उससे पहले ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला उनका सहयोग का आप कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ उनका कोई लिंक मैं निकाल के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, और आप ऐसे इसको स्टार्ट करके देख सकते हैं। और फिर आप 10 मिनट 15 मिनट जितना बैठना चाहें बैठिए। सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली कहानी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप शुरू में नहीं कर पाएंगे। मैं भी सुबह 8 बजे 9 बजे शुरू करता था पहले, फिर 8 से 6 पे आया, 6 से 5 पे आया, 5 से 4 पे आया। वो हो जाएगा अपने आप एक बार चलिए बस इसके राह में। कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ तो, बहुत सहज है, अपने आप होने लगेगा आपके साथ। तो आपको समझ में आएगा कि आपको कोई एफर्ट नहीं करना, आपको तो बस बैठना है, जो होगा वो होता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे, फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।